हेलो हेलो हेलो, मैं हूं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बीट टाउन डायरी। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री तक एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज खबरों का बाजार बेहद हॉट है। पान मसाला और इलायची के विज्ञापन से लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को महाराष्ट्र के FDA का नोटिस मिल गया है। वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्शन थ्रिलर आई नोबडी अब OTT पर 5 भाषाओं में दस्तक देने जा रही है। उधर साउथ सिनेमा सुपरस्टार सूर्या के विश्वनाथ एंड सन्स ने 3 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। तो वहीं इमरान हाशमी की आवारा पंटू की सफलता के बाद मेकर्स जन्नत 3 पर काम करना शुरू हो गया है। पंजाबी सिंगर करण औजला के लाइव कॉन्सर्ट में एक फैन ने स्टेज पर अपनी जैकेट फेंक दी, जिसके बाद सिंगर का गुस्सा देखने को मिला। और आखिरी में बात होगी गोविंदा की, जिसके सपोर्ट में अब एक्ट्रेस सोमी अली खुलकर सामने आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बीट टाउन डायरी। सबसे पहले बात बॉलीवुड के 3 बड़े सुपरस्टार्स की। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। तीनों एक्टर्स को महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने पान मसाला और इलायची से जुड़े एडवर्टाइजमेंट को लेकर नोटिस जारी किया है। FDA ने तीनों से 15 दिनों के अंदर प्रमोशनल कंटेंट हटाने को कहा है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, आइए जानते हैं। बॉलीवुड के बड़े सितारे जब किसी ब्रांड का चेहरा बनते हैं तो उस विज्ञापन का असर भी काफी बड़ा होता है। लेकिन अब एक विज्ञापन को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र FDA ने तीनों एक्टर्स को विमल, पान मसाला, इलायची से जुड़े विज्ञापनों में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक FDA ने इन विज्ञापनों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और उससे जुड़े नियमों के उल्लंघन से जोड़ा है। नोटिस में तीनों को ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पर संबोधित किया गया है। FDA ने निर्देश दिया है कि संबंधित प्रमोशनल कंटेंट को सोशल मीडिया से हटाया जाए। इसके लिए एक्टर्स को 15 दिनों तक का समय दिया गया है। FDA ने अपने नोटिस में FSS एक्ट 2006 की धारा 24 का हवाला दिया है। ये धारा खाने पीने की चीजों से जुड़े विज्ञापनों और ऐसे प्रचार पर रोक लगाने से संबंधित है जो गुमराह करने वाला हो या कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता हो। FDA ने नोटिस में यह भी कहा है कि विमल इलायची से जुड़ा विज्ञापन उपलब्ध है और अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रचारित भी किया जा रहा है। यानी मामला सिर्फ एक विज्ञापन तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर उनके प्रमोशनल कंटेंट को भी लेकर सवाल उठाया गया है। चलिए जानते हैं इस मामले में आगे क्या होगा। अब तीनों एक्टर्स को नोटिस का जवाब देना होगा। अगर FDA के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में तीनों एक्टर्स की तरफ से कोई कार्रवाई या नोटिस को लेकर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आनी बाकी है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ इस नोटिस पर क्या जवाब देते हैं। अब बात साउथ सिनेमा की, उस फिल्म की जो थिएटर्स के बाद अब OTT पर धमाका मचाने के लिए तैयार है। पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्शन थ्रिलर आई नोबडी अब घर बैठे देखी जा सकेगी और खास बात यह है कि फिल्म 5 भाषाओं में स्ट्रीम होगी। अगर आपको एक्शन, क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों का शौक है तो पृथ्वीराज सुकुमारन की आई नोबडी आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। फिल्म 9 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही है। फिल्म की डिजिटल स्ट्रीमिंग
25 अगस्त 2026 से शुरू होगी और इसे मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी यानी कि कुल 5 भाषाओं में देखा जा सकता है। फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जा रही है। फिल्म की कहानी एक राजीवन नाम के मिडिल क्लास सरकारी कर्मचारी के इर्द गिर्द घूमती है। राजीवन अपनी पत्नी मीरा और 2 बेटियों के साथ रहता है। उसकी शादीशुदा जिंदगी पहले ही तनाव से गुजर रही होती है, लेकिन उनकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है जब वो एक बैंक डकैती के बीच में फंस जाता है। इस डकैती में करीब 17 करोड़ रुपए की चोरी हो जाती है। राजीवन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे डकैती में शामिल लोगों के साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन इसके बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। एक दुर्घटना में डकैतों की मौत हो जाती है और राजीवन इस पूरे मामले में मुख्य संदिग्ध बन जाता है। अब एक तरफ पुलिस और अधिकारी उसे पूछताछ कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ गायब हुए पैसों की तलाश में एक दूसरा ग्रुप भी इसके पीछे पड़ जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, राजीवन की निजी जिंदगी भी बिखरने लगती है और उसकी पत्नी मीरा का भरोसा उस पर कम होने लगता है। बढ़ते खतरे के बीच वे अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर परेशान है और राजीवन को तलाक के कागजात तक भेज देती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब राजीवन की बेटी जिया का अपहरण हो जाता है। इसके बाद मामला और गंभीर हो जाता है और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी जांच में शामिल हो जाते हैं। अब राजीवन के सामने सबसे बड़ा सवाल, क्या वे अपनी बेटी को बचा पाएंगे? चोरी हुए 17 करोड़ रुपए आखिर कहां गए? और क्या राजीवन इस पूरे मामले में सच में दोषी है या फिर किसी बड़ी साजिश का शिकार? इन सवालों के जवाब फिल्म के क्लाइमैक्स में मिलेंगे। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ पार्वती थिरुवोथु और हकीम शाहजहां, अशोकन, विजय राघवन और कई अन्य कलाकार नजर आएंगे। अब बॉक्स ऑफिस की खबर, साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म विश्वनाथ एंड सन्स ने रिलीज के महज 3 दिनों में ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। रविवार को भी फिल्म ने अच्छी कमाई की और ग्लोबली 110 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। सूर्या और ममिता बैंजो स्टारर फिल्म विश्वनाथ एंड सन्स बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन भी अच्छा प्रदर्शन किया। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को फिल्म ने भारत में करीब 20 करोड़ 55 लाख रुपए का नेट कमाई। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को फिल्म ने भारत में करीब 20 करोड़ 55 लाख रुपए नेट कमाए। इसके साथ ही भारत में 3 दिनों की कुल नेट कमाई 58 करोड़ 15 लाख रुपए हो गई। लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा आंकड़ा इसके वर्ल्ड वाइड कनेक्शन से सामने आया है। विदेशों में करीब 43 करोड़ रुपए ग्रॉस की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करीब 110 करोड़ 22 लाख रुपए पहुंच गया है। यानी रिलीज के सिर्फ 3 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। सूर्या के फैंस के लिए ये बड़ी खबर है। इससे पहले सूर्या की फिल्म करप्पू ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था और 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। अब विश्वनाथ एंड सन्स की नजर आने वाले दिनों में और बड़े आंकड़ों पर होगी। इमरान हाशमी की आवारापन 2 की सफलता के बाद उनके फैंस के लिए एक और बड़ी और एकदम इंटरेस्टिंग खबर आई है। अब चर्चा है कि इमरान हाशमी की सुपरहिट फ्रेंचाइजी जन्नत का तीसरा पार्ट बन सकता है। खुद निर्माता विशेष भट्ट ने इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इमरान हाशमी और रोमांटिक क्राइम ड्रामा, ये कॉम्बिनेशन बॉलीवुड फैंस को हमेशा से पसंद आता रहा है और इसी वजह से जन्नत फ्रेंचाइजी आज भी इमरान हाशमी की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल है। साल 2008 में रिलीज हुई जन्नत में इमरान हाशमी ने अर्जुन दीक्षित का किरदार निभाया था और इसके साथ सोनल चौहान नजर आई थी। फिल्म में इमरान का किरदार पैसे कमाने की चाहत में जुए और फिर सट्टाबाजी की दुनिया में फंस जाता है।
फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला। इसके बाद 2012 में इसका दूसरा पार्ट जन्नत 2 रिलीज हुआ और अब खबर है कि मेकर्स इसके तीसरे पार्ट पर काम करने की तैयारी में हैं। इसे लेकर चलिए जानते हैं विशेष भट्ट ने आखिर क्या कहा। निर्माता विशेष भट्ट ने इसे लेकर बताया कि जन्नत 3 के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि स्क्रिप्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसके साथ ही फिल्म की कास्ट और बाकी चीजों पर भी काम किया जा रहा है। यानी फिलहाल फिल्म शुरुआती डेवलपमेंट स्टेज पर है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। आवारापन 2 की सफलता के बाद इस खबर ने इमरान हाशमी के फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि जन्नत 3 में इमरान हाशमी ही लीड रोल में होंगे या फ्रेंचाइजी को किसी नए अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा और अब आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। अब खबर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से। सिंगर करण औजला इस वक्त ऑस्ट्रेलिया टूर पर है। एडिलेड के लाइव कॉन्सर्ट में एक फैन ने स्टेज पर उनकी तरफ जैकेट फेंक दी। जैकेट सिंगर के बेहद करीब से गुजरी, जिसके बाद करण औजला अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। हजारों फैंस लाइव म्यूजिक और स्टेज पर अपने हिट गानों से माहौल बना रहे थे करण औजला, लेकिन तभी एक फैन ने स्टेज की तरफ एक जैकेट फेंक दी। जैकेट करण के चेहरे के पास से निकल गई। करण ने पहले जैकेट उठाई और फिर गाना पूरा किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने फैंस को जमकर सुनाया। करण ने कहा कि अगर हिम्मत है तो वो सामने आकर उसका सामना करे और उन्होंने फैन से ये भी पूछा कि आखिर वो चाहता क्या है। हालांकि गुस्से के बावजूद कुछ ही देर में करण का अंदाज बदल सा गया। उन्होंने फैन से पूछा कि अगर वो जैकेट पर साइन चाहता है तो वे साइन कर देंगे। अब ये मामला गुस्से से शुरू हुआ, लेकिन आखिरकार करण ने इसे शांत तरीके से खत्म करने की कोशिश की। करण का एडिलेड कॉन्सर्ट पहले 13 अगस्त को होना था, लेकिन वीजा समय पर नहीं मिलने के कारण इवेंट को पोस्टपोन करना पड़ा। बाद में करण ने बताया कि उनका वीजा आ गया है और वो एडिलेड जा रहे हैं। उन्होंने प्राइवेट जेट से एडिलेड जाने का वीडियो भी शेयर किया था। अब एडिलेड के बाद करण औजला 18 और 19 अगस्त को मेलबर्न में परफॉर्मेंस करेंगे। और अब बात गोविंदा की, जो पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में घिरे हुए हैं। पत्नी सुनीता आहूजा के बयानों के बीच अब एक्ट्रेस सोमी अली गोविंदा के सपोर्ट में उतर आई है। सोमी अली ने गोविंदा के साथ अपनी पुरानी यादें शेयर करते हुए एक लंबा नोट भी लिखा है। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की पर्सनल लाइफ से जुड़ी चर्चाएं पिछले कुछ वक्त से सुर्खियों में है। अब इस पूरे मामले में एक्ट्रेस सोमी अली ने अपनी राय रखी है। सोमी अली ने गोविंदा के साथ पुरानी तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया और उसके साथ बिताए वक्त को याद किया। उन्होंने गोविंदा को बेहद टैलेंटेड और विनम्र अभिनेता बताया। सोमी ने कहा कि वे गोविंदा को पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से जानती है। उन्होंने कहा कि किसी कलाकार की उम्र उसके टैलेंट और एक्सपायरी डेट नहीं होती। उनके मुताबिक अगर कोई अभिनेता उम्र बढ़ने के बावजूद काम करना चाहता है और उसे नए मौके मिलते हैं तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसका सम्मान किया जाना चाहिए। सोमी ने कहा कि हर कलाकार को ये साबित करने का मौका मिलना चाहिए कि उसके पास अभी भी दर्शकों को देने के लिए बहुत कुछ है। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त चर्चा में आया जब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने उसके एक्ट्रेस कोमल के साथ नजर आने को लेकर टिप्पणी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता ने गोविंदा और कोमल की उम्र के अंतर को लेकर सवाल उठाए और कुछ तीखी टिप्पणियां भी की थी। इसके बाद गोविंदा ने भी अपनी पत्नी के बयानों पर नाराजगी जताई थी और उन्हें अपनी सीमाओं में रहने की बात भी कही थी। अब सोमी अली ने गोविंदा का पक्ष लेते हुए कहा है कि उम्र को किसी कलाकार के खिलाफ हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर गोविंदा की पर्सनल लाइफ चर्चाओं में आ गई है।
एंटरटेनमेंट जगत की आज की बड़ी खबरें। एफडीए के नोटिस से शाहरुख खान, अजय और टाइगर की मुश्किलें बढ़ी। पृथ्वीराज सुकुमारन की आई नोबडी 5 भाषाओं में ओटीटी पर आने के लिए तैयार है। सूर्या के विश्वनाथ एंड सन्स ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, तो वहीं आवारापन 2 की सफलता के बाद जन्नत 3 को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। करण औजला के कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल है और गोविंदा के सपोर्ट में उतरी सोमी अली ने एक बार फिर बॉलीवुड की अंदरूनी चर्चाओं को हवा दे दी है। फिल्मों से लेकर ओटीटी, म्यूजिक और टीवी तक मनोरंजन जगत की हर हलचल पर है हमारी नजर। तो बने रहिए बी टाउन डायरी, सितारों की दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे दिलचस्प अंदाज में।